बेताल की मणि के खोज में निकले राजकुमार को बूढ़ा अपनी भयावह कहानी सुनाता है कि कैसे उसकी पत्नी नरभक्षी बन चुकी थी और जादू से उसे कुत्ता बना दिया गया। भटकते हुए उसने एक व्यापारी के घर पिशाच, विश्वासघात और एक निर्दोष व्यक्ति की मौत होते देखी। इन घटनाओं से टूटकर मैं वह घर छोड़कर जादू से ग्रस्त कुत्ते के रूप में भटकते भटकते एक वैद्य के घर के सामने जा पहुंचा। वह वैद्य अपने छोटे से दवाखाने में जड़ी बूटियों और औषधियों का काम करता था। मुझे देखकर उसे दया आ गई तो उसने मुझे वहीं रहने दिया। मैं उसकी दुकान की रखवाली करने लगा। वह मुझे खाने को देता और कभी कभी अपने घर भी ले जाता। एक दिन वैद्य ने अपनी बेटी को बुलाया। तब उसकी बेटी ने संकोच से कहा, पिताजी, मैं किसी पराये इंसान के सामने कैसे आऊं? वैद्य चौंक गया और बोला, यहाँ पराया कौन है? मैं हूँ और ये कुत्ता। तब बेटी मुस्कुराकर बोली, पिताजी, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये जादू से बदला हुआ इंसान है। ये सुनते ही वैद्य हैरान रह गया। उसकी बेटी ने अभिमंत्रित जल तैयार किया और मुझ पर मंत्र पढ़कर छिड़क दिया। देखते ही देखते मैं फिर से इंसान बन गया। तब मैंने उस सुंदरी को अपनी पूरी कहानी सुना दी। वह बोली, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में सब पता है। हमने एक ही जादूगरनी से विद्या सीखी थी, लेकिन उसने इंसानों की मर्यादा तोड़ दी। वह एक राक्षस के प्रेम में पड़ गई थी, इसलिए हमने उससे नाता तोड़ लिया। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने मुझे एक छोटी सी बोतल में अभिमंत्रित जल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी पर छिड़कना और जो भी रूप देना चाहो उसका नाम ले लेना। मैं वह जल लेकर अपने घर पहुंचा। मेरी पत्नी को मेरे लौटने का जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे जीवित सामने खड़ा देखकर वह डर गई। उसके भागने से पहले ही मैंने उस पर जल छिड़कते हुए कहा, कुत्तिया बन जा, और पल भर में वह कुत्तियां बन गई। उस दिन से मैं इसे अपने साथ लिए घूमता हूँ। ये पूरी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई ताकि तुम समझ सको कि इस संसार में न्याय और अन्याय का चक्र कैसे घूमता है। बूढ़ा राजकुमार से बात कर ही रहा था, तभी एक पिशाचिनी हाथ में बड़ी तलवार लिए उनकी ओर आई और गरज कर राजकुमार से बोली, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।